अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर मोहम्मद अली नाज हाजिर है आज आपकी खिदमत में एक अहम तरीन टॉपिक के साथ। आज का जो टॉपिक है वो है आसाबी कमज़ोरी के मुतल्लिक, या दूसरे लफ्ज़ों में पट्ठों की कमज़ोरी। दोस्तों, आज मैं आपको इसके मुतल्लिक तफसीलन बताऊंगा। असाब होते क्या हैं, इनकी कमज़ोरी होती कैसे है, किन वजूहात की बिना पे होती है, इससे किस तरह बचा जा सकता है और इसका इलाज क्या है। उम्मीद करता हूं कि मेरी इस वीडियो को आप आखिर तक देखेंगे और देखने के बाद लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों, आम जुमला जो सुनने को आजकल मिलता है वो ये है कि जी मुझे असाब की कमज़ोरी हो गई है, और जी पट्ठों पे कमज़ोरी हो गई है, पट्ठों में दर्द है। जी ये आखिर असाब हैं क्या? असाब की हम इस तरीके से तारीफ कर सकते हैं कि हमारे दिमाग में से निकलने वाली वायरिंग नर्व्स जिस्म में फैलने वाली शाखों को असाब कहते हैं। इनके अफ़आल में मुख्तलिफ फ़राइज़ हैं, लिखने के लिए, पकड़ने के लिए, महसूस करने के लिए। इन असाब का बड़ा अमल दखल है। ये हराम मग़ज़ से निकलने वाले डोरी नुमा रेशे पैगाम रसानी का काम करते हैं। जिस्म से ये मालूमात इकट्ठी करके दिमाग तक पहुंचाते हैं, जिन्हें खबर रसां असाब कहते हैं। दिमाग से फिर हुक्मनामा लेकर इन्हें हुक्म रसां रेशे कहते हैं, असाब कहते हैं, लेके अज़लात कल्ब तक पहुंचाते हैं। अज़लात कल्ब से इरादी असाबी रेशे बाकी जिस्म को हुक्म पहुंचाते हैं, जिसके तहत जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा अपने अफ़आल सर अंजाम देते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने ये कलम पकड़ा है, तो इस कलम को पकड़ने के लिए दिमाग की तरफ से हुक्म जारी हुआ तो असाब ने काम किया। अगर दिमाग में और इन असाब में खलल आ जाए तो बाकी अफ़आल में खलल आ जाता है, रुकावट आ जाती है। वो रुकावट कमज़ोरी की सूरत में, जिस्म के कांपने की सूरत में होती है। अगर इनमें खलल पैदा हो जाए तो ये सही तरह अपना काम सर अंजाम नहीं दे पाते, जिसकी वजह से असाबी कमज़ोरी हो जाती है। अब मैं आपको बताता हूं कि असाबी कमज़ोरी की अलामात क्या हैं और इसके असबाब क्या हैं। असाबी कमज़ोरी के असबाब में तफक्कुरात का होना, परेशानी होना, डिप्रेशन होना, शुगर का मर्ज होना, उसके साथ जिनसी कुव्वत को बेदरेग ज़ाया करना, ये वो अवामिल हैं जिनकी वजह से असाबी कमज़ोरी होती है। हर बंदा किसी ना किसी परेशानी में मुब्तला है। किसी को माली परेशानी है, किसी को मुल्क की सूरत हाल पर तफक्कुरात हैं। गर्ज कि हर कोई किसी ना किसी उलझन में फंसा हुआ है। मैदे के अमराज भी असाबी कमज़ोरी का बाइस बनते हैं। अब मैं इसकी अलामात आपको बताता हूं। इसकी अलामात में जिस्म कमज़ोर नहीफ हो जाता है, चेहरा जो है वो उतरा हुआ होता है,
किसी काम को करने को दिल नहीं करता, किसी काम में दिल नहीं लगता, पढ़ने को दिल नहीं करता, और इसके अलावा बंदा सुस्त रवि का शिकार हो जाता है। असाब में यानी कि कंधों में खिंचाव आ जाता है, आंखों में दर्द होता है, टांगों में दर्द होता है, रात को नींद सही तरीके से नहीं आती, हाथ कांपने लग जाते हैं, हाथों में कमजोरी आ जाती है, या फिर चलने में दुश्वारी होती है, भूख की कमी, खून की कमी, पेशाब की ज्यादती, जरियान, औरतों में लकोरिये का मसला, माहवारी का मसला, नींद की कमी, असाब का खिंचाव, चिड़चिड़ापन, कुव्वत बा की कमजोरी, पूरे बदन की कमजोरी, खड़े होने में दुश्वारी होना, जिस्म का कांपना, दिल की धड़कन तेज होना, हाथों का कांपना, ये इसकी अलामात में शामिल है। अब मैं आपको इससे बचाव का तरीका बताता हूं कि इस मर्ज से किस तरह बचा जा सकता है। पहले अपने दिल को अल्लाह की तरफ राग़िब कीजिए और उसी पर तवक्कल कीजिए, क्योंकि परेशानियों का मदावा वही करता है। इसके अलावा नमाज का एहतमाम कीजिए कि ये भी असाब को मजबूत करती है। अच्छी ग़िज़ा खाई जाए और मुरगन ग़िज़ाएँ खाई जाएं, ताकत वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल किया जाए, फ्रूट का इस्तेमाल किया जाए, कुव्वत बख्श मशरूबात पिए जाएं, ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल किया जाए, तो इस मर्ज से बचा जा सकता है। अब मैं आपको इसका इलाज बताता हूँ। होम्योपैथिक एक बेहतरीन तरीका इलाज है जिसमें अलामात के तहत इलाज किया जाता है। इस मर्ज की बेहतरीन अद्वियात में मैग्नीशियम फास 30 में इस्तेमाल कराई जाती है, बेलाडोना 30 में इस्तेमाल कराई जाती है, चाइना 30 में इस्तेमाल कराई जाती है, कालू संत 6x में या 30 में इस्तेमाल कराई जाती है। इसके अलावा दीगर अद्वियात जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस्तेमाल कराई जाती हैं। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं। अल्लाह हाफ़िज़।